ओके गाइस, लॉग इन कर लो अपना AWS अकाउंट। आप थोड़ा आगे आके बैठ जाओ, अगर इधर आ जाओ। करा आप सबने लॉग इन? आपको भी फिर से सीखना है तो कर लो लॉग इन। क्या चीज? हाँ हाँ, गॉट इट। आई जस्ट हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट? नो प्रॉब्लम, चलो EC2 में जाएंगे। वी हैव इट इन EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पढ़ रहे हैं। यूजर तुम। चलो ये इंस्टेंस आईडी ये डाल दो जरा। डाल लो जल्दी से, फिर स्टार्ट करना है। 590184102994। 84102994। यूजर नेम दे लो, एक मिनट रुको। AWS user 1। AWS, ये देखो ये डिटेल्स। ये उधर से देख लो। हाँ, AWS-user 1 एंड देन दैट इज द पासवर्ड। मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ एक बार। एक मिनट। 128 एंड देन @s। आई एम यूजर 1, राइट? इसको मैं परमिशन। यू हैव एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। गॉट। ये और ये हटा दे। ठीक है, मेरा मत छेड़ना अब, ठीक है? दूसरे रीजन में चलाना। फिर @s। गॉट इट, अब जल्दी से शुरू कर। हो गया लॉग? क्या क्या? AWS यूजर अकाउंट आईडी। 0184102994। AWS user 1. How and why is it showing? AWS user 1 1278। 1232 ऐसा है इसमें। 1232। ओके। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। क्या करना है? EBS पता है ना क्या है? व्हाट इज EBS? अ वर्चुअल हार्ड ड्राइव दैट वी क्रिएट, राइट? सो फर्स्ट वी गो टू EC2 पे अटैच होगा जो भी होगा। लेट्स क्रिएट फ्यू इंस्टेंसेस फर्स्ट। EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं। और हम कौन से रीजन में काम कर रहे हैं? लेट्स गो विद मुंबई। मुंबई में ही काम करते हैं, ठीक है? रीजन भी ये चेक कर लेना, मुंबई में बनाना अपना जो भी इंस्टेंस बनाओगे, ठीक है? क्रिएट द फ्यू इंस्टेंस लाइक EBS। इसमें मैं ए दे देता हूँ कॉज मैं ए और अवेलेबिलिटी जोन में बनाऊंगा इसको। लेट अदर थिंग्स बी एज इट इज। और नेटवर्क एडिट करके इसमें सबनेट कौन सा ए वाला आप दे दोगे, राइट? फिर इधर से भी क्रिएट कर सकते हो आप वॉल्यूम्स, बट वी विल डू इट डायरेक्टली फ्रॉम EBS। इधर से आपको समझ नहीं आएगा। ओके, लॉन्च इंस्टेंस किया। प्रोसीड विदाउट की कर दे रहा हूँ मैं अभी। मुझे की नहीं चाहिए। ओके, एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लो, उसको बी में क्रिएट कर लो। ठीक है, एक और लॉन्च इंस्टेंस एंड देन क्रिएट दैट इंस्टेंस इन बी दे देता हूँ। ठीक है, इसकी नेटवर्क सेटिंग्स एडिट करके इसको कौन सा बी बी, राइट? लॉन्च इंस्टेंस। इसे भी प्रोसीड विदाउट की।
ठीक है, सो वी हैव टू इंस्टेंसेस क्रिएटेड, राइट। इधर आप चेक करेंगे, एक रनिंग है, एक इट्स पेंडिंग, अभी ये बन जाएगा। सो एक कौन सा है, ए ए अवेलेबिलिटी जोन में, और एक कौन सा है बी अवेलेबिलिटी जोन में। ठीक है, ये है हमारे दो क्रिएट हो गए आपके इंस्टेंसेस। नाउ इफ यू वांट टू इसको कनेक्ट कर लो दोनों को। ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ दोनों। ओके, ये EBS बी है, एंड देन दिस इज EBS ए। अगर हम ये बी वाले में चेक करना चाहते हैं व्हाट आर दी अवेलेबल ड्राइव्स वी हैव, तो लिस्ट ब्लॉक, इसमें आपको दिख जाएगा कौन सी है, XVDA, राइट, 8 GB की। दूसरे में चेक करते हैं, लिस्ट ब्लॉक, here too we have XVDA and that is also of 8 GB। ये A availability zone और ये B, right। Now let's create few another drives। ठीक है, वो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पे जाके वॉल्यूम्स में जाएंगे। We have so many, why do we have so many of these images? Okay, because maybe ये सारी रूट वाली वॉल्यूम्स हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, इनको मैं हटा दूंगा बाद में, कोई नहीं, अभी के लिए रहने देते हैं। क्योंकि इस रीजन में वी हैव लाइक इंस्टेंसेस अलग से क्रिएटेड है ना मेरे पास। वी हैव दीज, कितने हैं टोटल, 6 इंस्टेंसेस हैं। अच्छा, आप, मैंने बोला था दूसरे रीजन में यूज कर लो, अब इधर यूज कर रहे हो। मैंने, आप मुंबई की जगह किसी और में कर लो आप। ओसाका में चले जाओ, जापान जाओ, आप जाओ, जाओ जापान में, और इधर से मैं डिलीट कर दूं। नहीं, साउथ अमेरिका में मत जाओ, मुझे थोड़ा कुछ दिखाना है आपको। साउथ, इधर जाओ आप, ओसाका में, या फिर मे बी ओसाका में भी वो अवेलेबल हो, बट कोई नहीं। ठीक है, बिकॉज आई हैव दीज फ्यू इंस्टेंसेस, तो उनकी वॉल्यूम्स, ये रूट वॉल्यूम्स क्रिएटेड है, राइट। ठीक है, तो इनको लेट इट बी, आप नई वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, ड्राइव बनानी है हमें। यहाँ पर वॉल्यूम टाइप आई टोल्ड यू कि किस लिए है, डिफरेंट स्पीड्स के लिए, ये मैं बताऊंगा फिर से। और IO इनपुट आउटपुट 2 वाला जो है, ये दिस इज टू अटैच टू मल्टीपल डिवाइसेस। मैंने कल बोला था लाइक, आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, आप उसको 2 कंप्यूटर्स पे अटैच करना चाहते हो साथ में, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम है, ये ये वाला है, IO 2 वाला। इवन वन भी होता है, बट वही वन सिर्फ कुछ रीजन्स में अवेलेबल है, इसलिए आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू। हाँ, कि आप ये अभी इस रीजन में बनाओ, बिकॉज मुंबई में ये वन में अवेलेबल नहीं है ये फीचर, तो आई विल टेल यू हाउ। ओके, सो लेट इट बी GP3, और साइज हम जैसे ले लेते हैं 5 5 GB का। स्पीड लेट इट स्टे एज इट इज, और हम दो रीजन्स में बनाने वाले हैं, जैसे हमने क्रिएट किया है, एक बी में क्रिएट किया है, एक ए में। तो हम पहले अभी ए में बना देते हैं, लेट इट स्टे एवरीथिंग एज इट इज, और एक क्रिएट हो गया, 5 GB वाला ये क्रिएट हुआ, इसको नाम दे देते हैं वॉल्यूम ए। ठीक है, एक और क्रिएट करते हैं, इसको भी 5 GB, एंड ये किस में बना देते हैं, बी अवेलेबिलिटी जोन में। ठीक है, इसको क्रिएट किया, एंड देन ये है 5 GB वाला, इसको नाम दे देते हैं वॉल्यूम बी। ओके, so these are the drives we created, like हार्ड ड्राइव्स और वर्चुअल ड्राइव्स, ये अवेलेबल हैं अभी, दे आर नॉट इन यूज, मतलब किसी से अटैच नहीं है, ये किसी इंस्टेंस से अटैच नहीं है। अटैच करने के लिए क्या करना होगा, हमें अपनी ड्राइव सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे वॉल्यूम ए लिया, एक्शंस, अटैच वॉल्यूम, इसके अंदर कौन सा रीजन वाले दिखाएगा, सिर्फ अवेलेबिलिटी जोन ए वाले। ठीक है, कॉज ए में है ना हम अभी, तो ए वाले, ए में देखो जैसे जॉब्स भी ए में बना हुआ है, और जो हमने ये EBS ए बनाया, ये तो अभी हमारा है,
तो इसको क्लिक कर लेते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं। एक नाम नाम देना पड़ेगा कुछ भी, कुछ भी मतलब जो अवेलेबल है इनमें से, लाइक डी डी अटैच वॉल्यूम कर। नाउ सी इट इज इन यूज, ये इन यूज आ गई। अगर हम ए पे जाएंगे एंड इफ विल ट्राई टू डू, पहले एल एस बी एल की करूंगा। ठीक है, चलो ये किया तो क्या हुआ, आपकी 5 GB वाली ड्राइव अटैच हो गई है, दिख रही है। बट स्टिल इट इज नॉट, यू कैन नॉट यूज इट, आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते हो अभी, है ना। पहले चलो बी में भी कर देते हैं, या फिर चलो ए पे ही काम करते हैं, क्यों दो दो, है ना। हम्म हम्म इसको बड़ा करो, और फिर कुछ दिखेगा नहीं, मेरे को नहीं दिखेगा, तुमको दिखेगा। ठीक है, तो 5 GB का वी हैव attached in our system, but now what we want to do is we have to assign it a file system, अगर इसके पास पहले से कोई फाइल सिस्टम नहीं है, और फिर उसको माउंट करना पड़ेगा। पहले तो इसको देख लेते हैं इसके अंदर कोई फाइल सिस्टम है या नहीं। उसके लिए कमांड है फाइल -s एंड देन द नेम ऑफ, मैंने कहा बताया था डिवाइस में सारी ड्राइव सेव रहती है, तो डेव फोल्डर के अंदर, एंड देन वी हैव xvdd, ये हमारा xvdd है। एंटर किया, ओके, एंड sudo, sudo कर दिया। ठीक है, तो क्या है ये, डेटा दिखा रहा है। दैट मीन्स अभी कुछ असाइन नहीं है इसको कोई फाइल सिस्टम। टू असाइन अ फाइल सिस्टम वी हैव टू मेक अ फाइल सिस्टम, mkfs, फर्स्ट लेट मी पुट sudo mkfs डॉट, वी वांट x4 फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, देन dev एंड द नेम ऑफ द फाइल ड्राइव, राइट, xvdd है हमारा, टू असाइन अ फाइल सिस्टम टू दैट ड्राइव, राइट। क्योंकि हर एक, जैसे मैंने बताया, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, विंडोज है ना, इसका NTFS फाइल सिस्टम होता है, और जो ये लिनक्स है इसमें X4 X2 X3 ये सब चलता है। इवन NTFS भी वो रीड कर सकता है। जैसे इधर आप विंडोज वाली फाइल करने के लिए हम इसे हाँ, मैनेज फाइल सिस्टम, कैसे आपकी फाइल स्टोर हो रही है, किस स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है, उसके लिए मैंने कल दिखाया था ना आपको, फाइल सिस्टम्स किस हायरार्की में स्टोर हो रही है। जैसे कि पहले एक रूट फोल्डर है, जैसे ये देख लो, इसमें डेटा है और सब चीज, डेटा थीसिस नोट्स, ये क्या है, एक तरीके का फाइल सिस्टम हो गया। ऐसे ही विंडोज में कौन सा NTFS पैट, ये सारे फाइल सिस्टम्स के नाम है। अभी डेटा वाले को, डेटा में मतलब उसकी कोई अभी फाइल सिस्टम है ही नहीं, अभी असाइन करना है। अभी वो डेटा बस ऐसी बाय डिफॉल्ट दिखाता है। जी, ये लिनक्स का फाइल सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है, ये ext4 यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको फाइल सिस्टम का एक आइडिया दे दिया, वो विच इज नॉट एक्चुअली विच वी रिक्वायर राइट नाउ। ठीक है, तो X4 करके ये किसको क्या मिल जाएगा, फाइल सिस्टम असाइन हो जाएगा। ठीक, अब लेट्स चेक अगेन, फाइल -s करेंगे, एंड देन द नेम ऑफ द ड्राइव, अगेन sudo, okay, so now it is, you have a file system here, right, ext4। अब इसका मतलब यू कैन रीड एंड राइट, बट रीड एंड राइट करने के लिए भी आप इसको माउंट करना पड़ेगा, कहीं पर रखोगे उस ड्राइव को सिस्टम में, उसके बाद ही यूज कर पाओगे ना। तो फॉर दैट वी हैव टू माउंट इट समवेयर। पहले मैं एज अ रूट यूजर हो जाता हूँ, रूट यूजर आ गया। टू माउंट इट व्हाट वी हैव द कमांड माउंट, पहले तो एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, बिकॉज मैं इधर नहीं चाहता कि मैं इसी लोकेशन पे बनाऊँ। न्यू ड्राइव करके मैंने डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, ls कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास न्यू ड्राइव बन गई है। इसके अंदर मैं अपनी ड्राइव माउंट करूंगा। हाउ टू डू इट, वी हैव द कमांड माउंट, देन path of xvdd, and then I need to put it in new drive, तो अब माउंट हो जाएगी। ठीक है ना, इफ यू विल चेक माउंट, माउंट पॉइंट न्यू ड्राइव, तो इज अ माउंट पॉइंट, ये आपको बता देता है कि इधर कुछ माउंटेड है या नहीं। गॉट इट। अगर आप अब ls न्यू ड्राइव करोगे, यू विल सी लॉस्ट इन फाउंड, मतलब इधर आपका एक वो
ड्राइव माउंट हो चुकी है। यू कैन गो टू दिस ड्राइव। ओके, डीसी कर देगा, मार्वल डीसी। ओके, यू कैन लाइक क्रिएट फाइल्स हियर। टच 1 2 3। ठीक है, क्रिएट किया एंड दीज फाइल्स आर क्रिएटेड। echo something। txt, ls file डॉट txt आ गई, इसमें फाइल डॉट txt में जाएंगे। हेलो EBS, राइट, ये सारी आपकी फाइल्स हमने क्रिएट कर दी इसमें। ठीक है, एंड दैट वन कमांड मैंने जो बताया था df-h, ये चीज यहाँ पर भी आपको ये माउंटेड दिख रही है 5 GB की। राइट, इसमें यूज कितना आ रहा है? 28 KB यूज है अभी। राइट, नाउ ये नॉर्मल हमने कल इतना तक देखा था कि हाउ टू क्रिएट और डिलीट करना होगा। डिटैच करेंगे, पहले तो अनमाउंट कर सकते हैं इसको। पहले तो अनमाउंट कर दोगे यहाँ से। हाँ, यू माउंट एंड देन। ठीक है, ओके, आई एम इन दिस डायरेक्टरी तो आई कैन नॉट, मुझे एक पीछे जाना पड़ेगा फाइल एंड देन आई कैन यूज द सेम कमांड। अब मैं अनमाउंटेड है, अब ls मैं ट्राई भी करूंगा। ls न्यू ड्राइव, तो इसके अंदर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, आपका कंटेंट नहीं दिखेगा बिकॉज अब वो माउंटेड नहीं है। गॉट इट। इसको मैं रूट से भी एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं hd ओ df-h करूंगा। इधर मेरे को सिर्फ आपकी 8 GB वाली फाइल दिख रही है, 5 GB वाली नहीं दिख रही बिकॉज नाउ इट इज नॉट माउंटेड एनी मोर। lsbl के करके देखेंगे, इधर आपको स्टिल दिखेगी बट विच इज नॉट लाइक माउंटेड एनीवेयर, तो कोई पाथ नहीं दिखेगा। दिस वाज सिंपल हाउ टू माउंट अनमाउंट ये सब। डिटैच करना हुआ तो नॉर्मली आप अपनी ये वॉल्यूम पे जाओगे, इधर क्लिक करोगे, पोस्ट डिटैच कॉज पोस्ट डिटैच। why is it showing post detach? Maybe because it is still running system। ऐसा दिखाना नहीं चाहिए ना। detach volume, should have powered something। एग्जिट करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर लो एक बार। still it is in use, वो तो रहना ही चाहिए। ओके, वो थोड़ा मे बी रिफ्रेश करने की वजह से डिटैच वॉल्यूम एंड देन यू कैन डिटैच इट। राइट, मतलब अगर कोई, हाँ, फोर्सफुली डिटैच कर। ओके, लेट मी अगेन जस्ट कनेक्ट टू दिस ए। ठीक है, सो दिस इज बी एंड बी के अंदर भी यू कैन डू इट द सेम वे। ये चीज तो हमने देख ली कि कैसे माउंट करना है अनमाउंट करना है, ये था सिंगल वाला, आप एक को एक से माउंट कर सकते हो। नाउ आई वांट टू डू व्हाट इज मल्टी माउंट, लाइक जो मैंने बोला था आपको कि एक हार्ड ड्राइव है और उसको दो डिवाइसेस पे माउंट करना है सेम हार्ड ड्राइव को। तो उसके लिए कैसे करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वॉल्यूम बनानी पड़ेगी वैसे उस टाइप की, राइट। लेट्स गो एंड क्रिएट अ वॉल्यूम। अभी इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं। नहीं, मैंने बोला था ना कि वॉल्यूम टाइप है वहां पर। वॉल्यूम टाइप वी हैव लाइक gp2 3 एंड देन IO1 IO2, राइट। तो वो है वॉल्यूम टाइप। हाँ, अभी मैं बताता हूँ क्यों और किस लिए। ठीक, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे वॉल्यूम टाइप दिखेगा। जी, IO1 और IO2 दोनों दिख रहे हैं मेरे में। अभी GP3 या GP2 में है ना आप, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टी वॉल्यूम वाला कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा कि आप मल्टीपल इंस्टेंस को दे सकते हो। अगर इसको IO1 कर दूं मैं, तब भी कुछ अभी इसमें नहीं है cause ये वाले रीजन में अवेलेबल नहीं है वो, सिर्फ हमारे पास ऑप्शन। IO2 करूंगा, सी मल्टी अटैच का ऑप्शन इधर आ गया। ठीक है, ये किस रीजन में? मुंबई रीजन में।
मे बी आई वॉन्ट टू गो टू दिस यूएस ईस्ट वन में, नॉर्थ वर्जीनिया में। इसमें मैं ट्राई करता हूँ। इसमें तो रीजन ही अलग हो गया, तो यहाँ तो वही मशीन शो करेगा ना जो आपकी इधर क्रिएटेड है। चलो एक बार पहले ये चीज चेक करो। इसमें देखो, इसमें IO1 भी करूंगा ना मैं। सी इसमें IO1 में भी हमारा क्या है, मल्टी अटैच अवेलेबल है, तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट है। गॉट इट। बाकी GP2 और GP3 में तो अवेलेबल होता ही नहीं है। ठीक है। आपके में तो शायद ओसाका में दिखाई नहीं रहा है IO1। लेट मी गो टू ओसाका एंड सी व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल। ओके, इधर IO2 नहीं दिखा रहा, IO1 इज अवेलेबल एंड IO1 के अंदर कुछ ऑप्शन है नहीं इधर भी। ठीक है, तो हम अपनी हमको अगर क्रिएट करना होगा मल्टी अटैच, तो मुंबई में IO2 चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। IO2, अभी हम मुंबई में रहते हैं, वहाँ हमारे दोनों इंस्टेंस क्रिएट है। और उधर ही हमें एक ड्राइव देनी है जो दोनों से अटैच हो जाए, A और B। तो इसको क्या कर देंगे, अनेबल मल्टी अटैच। गॉट इट। अब अवेलेबिलिटी जोन तो आपका सेम अवेलेबिलिटी जोन वालों को ही अटैच होगी। अब हमने जैसे जो क्रिएट कर रखे ना इंस्टेंस, एक मिनट में इंस्टेंस पे जाता हूँ। ओ नो, ये क्या कर रहे हैं। ओके, इधर जो क्रिएट किए हैं हमने, ये दोनों अलग अलग में है। तो हमको एक और या तो इंस्टेंस इधर से लेना पड़ेगा, लाइक ए जॉब्स वाला ले लेता हूँ मैं, इसको मैं टर्न स्टार्ट कर देता हूँ। ओ, कैसे दो सिलेक्टेड है क्या। स्टार्ट कर देता हूँ ये वाला। ठीक है। अभी भी थोड़ा आपको इसमें देखना हो नहीं पाएगा, कोई एरर आएगा, अभी बताता हूँ वो कैसे, जब आएगा तभी। ठीक है। वी वर मेकिंग क्रिएट वॉल्यूम कर रहे थे हम। IO2 में अवेलेबल है सिर्फ हमारे रीजन में। 5 GB की ले लेते हैं, और लेट्स से 6 GB की ले लेते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। हम ए में बना रहे हैं, तो जो ए में अवेलेबल EC2 इंस्टेंसेस हैं उनसे ही कनेक्ट कर पाओगे। बट एक साथ दो से कर पाओगे, या तीन, दो से ज्यादा। अनेबल मल्टी अटैच पे क्लिक कर देंगे, बाकी लेट इट स्टे एज इट इज एंड क्रिएट वॉल्यूम। इट इज क्रिएटिंग ए 6 GB वाला। इसको मैं नाम दे देता हूँ, एंड दैट इज ऑल्सो इन ए रीजन। इसको मैं चेक करूँ, रनिंग स्टेट में आ गया। ये बी वाला बंद कर देता हूँ मैं, इसकी जगह जॉब्स खोल लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्रिएट अभी हो रहा है, थोड़ा टाइम अवेलेबल हो गया ये। इट इज अवेलेबल फॉर अस। लेट्स ट्राई टू अटैच इट। अटैच करने के लिए क्या है, एक्शंस, अटैच वॉल्यूम। वी विल चूज। इधर देखो वही दिखाई देगा जो भी उस अवेलेबिलिटी जोन में ए वाला है। ए पे चूज कर लिया, इसको नाम दे दिया कुछ, ई। ठीक है। अटैच वॉल्यूम। ओके, तो देखो जो मैंने एरर बोला था। नो, नॉट द डिवाइस नेम, यू सी। इट इज, क्या है एरर, इज, ये वॉल्यूम जो है इज मल्टी अटैच अनेबल्ड एंड T2 माइक्रो डज नॉट सपोर्ट मल्टी अटैच अनेबल्ड। मतलब जो ये मल्टी अटैच वाली वॉल्यूम्स हैं, ये आप T2 माइक्रो वाले इंस्टेंस पे नहीं कर सकते अटैच। यू नीड अ T3 माइक्रो इंस्टेंस और मे बी सम अदर इंस्टेंसेस। ओके, इसके लिए यू हैव टू चेंज दिस इंस्टेंस। मीन्स ये क्यों होता है, बिकॉज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे, लाइक हाइपरवाइजर्स पे ही बने हुए हैं ना ये सारे इंस्टेंस, आपको उसके ऊपर ही बना कर दिए हुए हैं। तो दो अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी है। तो ये T2 माइक्रो जो यूज करती है उसमें सपोर्ट नहीं करता मल्टी अटैच। एक ही बार में एक। हाँ, तो अटैच तो एक बार में पहले एक करो तो। ओके, सो क्या करना पड़ेगा पहले हमको, उसका T2 माइक्रो, अभी क्या क्या है इसका इंस्टेंस टाइप क्या है, T2 माइक्रो, वी नीड टू चेंज इट।
T3 करना पड़ेगा या मे बी विच एवर इट इज, मतलब मल्टी अटैच जहाँ पर मल्टी अटैच इंस्टेंस टाइप्स, ऐसा सर्च करके यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ जो अलाउ करते हैं आपको मल्टी अटैच, राइट? देन यू कैन फाइंड consider limitation. Let me get a list. Instance types कहाँ पर है? एक मिनट, इंस्टेंस टाइप्स की लिस्ट मिल जाए एक बार अगर। Okay, so these are like ये इसने थोड़े से बताया, like it does not support, where do I find a list? ये वाली चेक करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन। AI से पूछ। ओके, नाइट्रो सिस्टम्स पे ही अटैच हुआ, राइट? नाइट्रो सिस्टम्स, ये जेन और नाइट्रो दो सिस्टम्स होते हैं, तो नाइट्रो सिस्टम्स जो है उन पे अटैच होगा। दीज आर लाइक आपका जनरल पर्पस, ये इसके अंदर ये सारे ही क्या है, इंस्टेंस टाइप है, M6A M6 ये सब, ठीक है। इसमें T3 दिख रहा है क्या? T3 माइक्रो कहीं पर दिख क्यों नहीं रहा? T3 भी अवेलेबल है बट इसमें यू आर नॉट एबल टू सी इट। कोई नहीं, लेट्स उसकी कोई लिस्ट ढूंढ के मैं दिखा दूंगा, बाकी जरूरत इतनी है नहीं, कौन सा तुम यूज करने वाले हो। ओके, तो T3 चाहिए हमको, तो फॉर दैट वी नीड टू चेंज द इंस्टेंस टाइप। ये कैसे कर सकते हैं? आपके इंस्टेंस का इंस्टेंस टाइप कैसे चेंज होता है? एक्शन में जाके होगा, बट यू कैन नॉट चेंज एन इंस्टेंस टाइप जब वो चल रहा है इंस्टेंस, राइट? अभी अगर आप ट्राई करोगे ना इसमें इंस्टेंस सेटिंग्स में जाकर चेंज इंस्टेंस टाइप, तो अलाउड नहीं करेगा। तो पहले इसको इंस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप इंस्टेंस, स्टॉप हो जाए। एक स्टॉप हो नहीं तो पहले से स्टॉप, स्टॉप इधर अलाउड आ रहा है क्या इंस्टेंस? स्टिल नॉट। Okay, it is stopped now. Those two are stopped. So now we can go to, अभी भी क्यों नहीं आ रहा? एक एक करके करना पड़ेगा मे बी। इंस्टेंस चेंज करने, लाइक चेंज इंस्टेंस टाइप। नाउ वी वांट व्हाट, T2 की जगह T3 सर्च कर लेता हूँ, इतने सारे इंस्टेंसेस हैं तो। T3 माइक्रो, राइट? इसमें डिफरेंस भी दिखा रहा है कि आपकी क्या प्राइसिंग की डिफरेंस है, और टू कोर्स और ये सब चीजें। वो सब रहने देते हैं, चेंज कर देते हैं इसको, राइट? सिमिलरली वी विल चेंज इट फॉर जॉब्स, एक्शन, सेटिंग्स, इंस्टेंस टाइप इसको कर दिया T3 माइक्रो, राइट? चेंज। नाउ लेट्स ट्राई टू अटैच, अब इसमें अटैच करने का ट्राई करते हैं। वापस से ये अपनी मल्टी अटैच वॉल्यूम है, अटैच करते हैं वॉल्यूम्स। विच वन? जॉब्स, डिवाइस, स्टॉप है बट अटैच तो कर ही सकते हो आप। अटैच वॉल्यूम किया, अटैच सक्सेसफुली। अब एक और ट्राई करते हैं, अभी क्या दिखा रहा है? अटैच रिसोर्सेज क्या है? अभी सिर्फ एक दिखा रहा है, राइट? इसमें आप क्लिक करो और एक और अटैच करने का ट्राई करो, अटैच वॉल्यूम। आप क्या, EBS, इसमें नाम दे देते हैं ये, अटैच क्या, इसी, यू आर एबल टू अटैच लाइक टू इंस्टेंस पे अटैच हो गया। मे बी अगर मैं ट्राई करता ऊपर वाले पे, लाइक मेरा ये वॉल्यूम है, इस पे अटैच कर ही नहीं पाता मैं, बिकॉज आपको सी, इट इज नॉट इवन शोइंग द ऑप्शन टू अटैच, बिकॉज वो सिंगल अटैच का है। गॉट इट हाउ टू डू इट?
तो इसको मैं ये वाली मल्टी अटैच, और बाकी इसको एक्सेस कैसे करना है? सिंपल सिमिलरली वैसे ही एक्सेस करना है, बट द थिंग इज आपको इसको फाइल सिस्टम दूसरा देना पड़ेगा। मैं इसको स्टार्ट करूँ, स्टार्ट वैसे ही करना है। आई आई विल नॉट बी शोइंग इट अगेन। बट जो मैं बोल रहा था, जैसे आपको क्या करना पड़ता है, मेक फाइल सिस्टम डॉट एक्सपोर करते हो ना, तो इसको ये वाला आप फाइल सिस्टम असाइन करोगे ना तो नहीं होगा। बिकॉज एक जगह पर अगर वो फाइल सिस्टम इधर आपका असाइंड है, दूसरे में भी यही करना चाहोगे, तो वहां तो फॉर्मेट हो जाएगी डिस्क। इससे क्या हो जाता है, पूरी डिस्क फॉर्मेट हो जाती है। डिफरेंट फाइल सिस्टम जो इंटेलिजेंट इतना हो कि वो क्लस्टर को सपोर्ट कर पाए, राइट, वो वाला सिस्टम देना पड़ेगा। उसके लिए आप मतलब यू देख सकते हो विच फाइल सिस्टम सपोर्ट दिस मल्टी अटैच, यू कैन डू इट, विच विल, आई जस्ट शोड यू कि ये एक आपके पास फंक्शनैलिटी है। ठीक है। नाउ वी हैड अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ व्हाट वी हैव टू डिस्कस। पहले इसको चल गया कि रीसाइजिंग आपको बताया था। अगर आपको रिसाइज करना है, जैसे मैंने ये वॉल्यूम बना दी है, इंक्रीज कर सकते हैं डिग्री में। हाँ, ये वाली मैं मल्टी वाली तो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करना हो तो पहले पहले तो डिटैच कर दो वॉल्यूम, वॉल्यूम राइट, इंस्टेंस आईडी सेलेक्ट करके जिससे डिटैच करना है। ये मल्टी वाला है इसलिए इसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं। नाउ लेट्स, एक मिनट रिफ्रेश करने दो इसे, फिर से डिटैच करेंगे। अभी लास्ट एक ही वॉल्यूम बचा है, इसको भी डिटैच कर दिया, एंड देन वी कैन डिलीट इट। एक मिनट रिफ्रेश करो, you can simply go and like, let me refresh, available आ गया ये। now you can delete the volume, right, डिलीट किया एंड ऐसे डिलीट हो गई पूरी वॉल्यूम, आपकी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क गई। now what we want to increase the size, जैसे वॉल्यूम ए है हमारी, वॉल्यूम ए की साइज इंक्रीज करनी है, तो कैसे होगी, मॉडिफाई वॉल्यूम। इधर आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, स्पेस कम तो कर नहीं सकते, जैसे 5 से 3 करना चाहूँ तो नहीं होगा, बट 5 से 10 करना चाहूंगा तो हो जाएगा। इवन आई चेंज द इंस्टेंस टाइप, आई कैन चेंज द इंस्टेंस टाइप। ठीक है, बाकी चीजें लेट इट बी, अभी हम मॉडिफाई कर देते हैं। आप, मैं जरा ये इंस्टेंस कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और कोई एरर आया क्या, क्रिएट हो गई या नहीं? ये 10 GB हो गया ना, ये तो 10 हो गया, यही करा था हमने, वो कुछ और एरर था। लेट इट हैपन, ABS बी। ठीक है, तो ये हमारे पास EBS है। LSBL के करेंगे तो कितना आएगा, 10 GB। और DF-H करेंगे तो अभी आपको दिखेगा ही नहीं, इसमें जो माउंटेड है वही दिखता है, इधर तो आपकी कोई माउंटेड है ही नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स से आई वांट टू माउंटेड, तो क्या क्या कमांड है एक बार जल्दी से, पहले तो फाइल सिस्टम चेक कर लेते हैं इसमें फाइल सिस्टम है या नहीं। कैसे, डेव XVDD, DD है ना? नो नो नो, कुछ और ही है, नाम ही बदल दिया। परमिशन, ओके, सो इसमें क्या है, ये पहले से X4 ही है, राइट। ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट कि लेट्स से अब और बढ़ाना है हमें साइज, पहले तो इसको मैं पूरा माउंट कर देता हूँ। X4 है, उसके बाद क्या करना है, वो तो हो गया ना कि पहले से ही माउंटेड है, तो हम मेक फाइल सिस्टम क्यों करोगे। अब अगर करोगे ना, अगर मेक फाइल सिस्टम करा, तो ये वो हो जाएगा पूरा, फॉर्मेट हो जाएगी डिस्क, बट हमारे पास इसके अंदर फाइल्स क्रिएटेड है ना, तो हम सिंपली माउंट करेंगे। पहले मैं सूडो यूजर से हो जाता हूँ, जिससे बार बार सूडो ना लिखना पड़े। नाउ फर्स्ट लेट्स सी इफ वी हैव न्यू ड्राइव फोल्डर है, इसी में माउंट कर देते हैं।
mount dev and then the name. Where do we need to mount it? New drive. इसमें माउंट हो गई। अगर अब हम ls न्यू ड्राइव करेंगे तो वी हैव आवर फाइल्स। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। नाउ लेट्स से आई वांट टू अगेन। हाँ तो वही वाली डिस्क है ना, वही वाली तो वॉल्यूम है हमारी, वॉल्यूम ए। उसी को तो यूज कर रहे हो आप। उसी का साइज आपने क्या कर दिया, 10 GB कर दिया। लेट्स से मेरे को अब और ज्यादा इंक्रीज करना है साइज, तो कैसे इंक्रीज होगा? एक मिनट रुको। इट इज इन यूज एंड स्टिल इट इज ऑप्टिमाइजिंग, थोड़ा स्लो चलता है। आई कैन नॉट मॉडिफाई इट एज ऑफ नाउ। ये पहले इन यूज हो जाए, ऑप्टिमाइजिंग से हट जाएगा ना, देन आई कैन ऐड अदर थिंग। चलो मैं बी बी वाला इंस्टेंस में बता देता हूँ, जब उसमें तो ऑप्टिमाइजिंग नहीं हो रहा। इसमें कनेक्ट किया। मैं वॉल्यूम इधर ये बी में अटैच कर देता हूँ। हाउ टू अटैच? अटैच वॉल्यूम किधर अटैच करना है? बी वाले इंस्टेंस वी हैव डिफरेंट, बट ये अवेलेबिलिटी जोन के अंदर में सिर्फ इसमें अटैच। ये हो गई, इन यूज हो गई। बी पे जाके आप एल एस बी एल के करेंगे तो वी विल सी 5 GB डिस्क ड्राइव। इसको अगर चेक करना है इसमें फाइल सिस्टम है या नहीं। नो फाइल सिस्टम। टू मेक अ फाइल सिस्टम sudo make file system dot export dev xvdd created। now let me get into as a। अब इसमें हम df hyphen h करेंगे तो इधर अवेलेबल दिख जाएगा आपको। इधर है, इधर आपको माउंट नहीं करे तो अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, सिर्फ ये आपको दिख रहा है, सिर्फ अभी जो माउंटेड है वही चीज दिख रही है। ठीक है, नाउ लेट्स माउंट इट। माउंट करने के लिए पहले मैं रूट यूजर। ठीक है, सो लेट्स, इसमें अभी कुछ है नहीं। लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी एंड न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं। एंड नाउ माउंट इट वेयर इन न्यू। ओके, नाउ इट विल बी माउंटेड। माउंट पॉइंट चेक कर सकते हैं, माउंट पॉइंट न्यू माउंट पॉइंट है या नहीं, ऐसा बता देगा न्यू इज अ माउंट पॉइंट। राइट, नाउ इफ यू वांट टू ऐड, लेट्स ऐड few फाइल्स टू। किधर करना है एक साथ? मैं इतने सारे नहीं दे पाऊंगा शायद। आई नीड टू गो टू सी एंड देन लेट मी टच। वी हैव क्रिएटेड दिस फाइल। जाता हूँ और एक बार मैं अगर डी एफ हाइफन एच अप करके दिखाऊंगा आपको, तो अब यू आर एबल टू सी दिस 5 GB। राइट, नाउ आई वांट कि ये जो 5 GB वाली है इसका मुझे साइज बढ़ाना है। साइज बढ़ाने के लिए क्या करना है? नॉर्मली गए मॉडिफाई, 10, 5 की जगह 10 कर दिया। मॉडिफाई किया, मॉडिफाई। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 10। एक मिनट, रिफ्रेश। ये क्या हो गया? 10 हो गया। वापस अगर इंस्टेंस पे जाकर हम चेक करें, एल एस बी एल के करें, इधर क्या हो गया? इट इज 10 नाउ। डी ए 5 एच करेंगे तो ठीक है, अभी भी कितना? 5 GB है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज लाइक दैट। अभी आपको इसको रीसाइज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कमांड है? रीसाइज टू एफ एस। ये डॉट ई एक्स टी फोर वाले फाइल्स के लिए है ये कमांड्स। डिफरेंट फाइल्स के लिए डिफरेंट कमांड्स होते हैं, फाइल सिस्टम्स के लिए। देन dev xvdd, फाइल का नाम दिया एज अ sudo चलाऊंगा। नहीं, वैसे तो मैं रूट यूजर ही हूँ। ओके, सो रिसाइजिंग रिक्वायर्ड। ओके, क्रिएट हो गया होगा। अब हम डी एफ आईफन एच करेंगे तो अब इसकी क्या है? 9.10 GB हो गया। अब यू कैन यूज ऑल दोस 10 GB। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डू इट। सिमिलरली ऐसी रूट वॉल्यूम है आपकी। रूट वॉल्यूम कितनी मिलती है आपको?
8 GB है सबकी, 8 GB इसमें उबुंटू में। इफ यू वांट कि इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मे बी